वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जब हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा था रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था दैट रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। रैशनल नंबर्स हमने सीखा था, देन मैंने आपको बताया था हाउ टू शो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, then decimal representation of rational number, and our fourth topic is irrational numbers. So students, on the number line आपको पता है नंबर लाइन किसे कहते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें से कुछ रैशनल्स होते हैं, but some numbers are which are not rational on number line. Some numbers are not rational numbers, then that numbers are irrational numbers. For example, root 2, root 3, root 5, etc. So in addition to rational number, there are many more numbers on number line which are not rational number. नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, पर नंबर लाइन के ऊपर और भी ऐसे कई सारे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, एंड दैट नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। सो अभी मैंने आपको बताया कि √2, √3, √5 इसे हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। सो अब हमको समझ गया कि इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, उन्हें हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। नाउ आई विल शो यू हाउ टू शो दिस इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को कैसे बताना मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। अब नंबर लाइन के ऊपर इरैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी हियर स्टूडेंट, इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। टू रिप्रेजेंट इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो स्टूडेंट्स, इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1, 1 और 2, 0 एंड -1 और -2 सबके बीच में डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। आपको स्केल से करना है। जैसे 0 और 1 के बीच में मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, तो 1 और 2 के बीच में भी 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। 0 और -1 के बीच में भी 3 सेंटीमीटर, एंड -1 और -2 के बीच में भी 3 सेंटीमीटर। ये सब इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए। सो मैंने यहाँ पर 0 और 1 3 सेंटीमीटर के लिया है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें क्या करना है, वी विल मार्क ऑन द नंबर लाइन पॉइंट A शोज़ द नंबर 1। ये जो 1 है इसे हम पॉइंट A नाम दे देंगे, एंड we will draw a line L perpendicular to the point A. Here we will draw one line L which is perpendicular to this A. Like this we have to draw so that it is perpendicular to the number line. So I am drawing here one line perpendicular to A, and नाम क्या देना है, L। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। Then 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रहेगा। मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है, आप 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 और 1 जितने डिस्टेंस के हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर के हैं, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की एक मार्किंग करना है, यहाँ से A के पास से ये लाइन L पर। सो 3 सेंटीमीटर की मार्किंग यहाँ हो रही है। सो देखो, 1 सेकेंड, हियर इट इज़। सो ये 3 सेंटीमीटर का है,
तो ये लाइन पर भी हमें 3 सेंटीमीटर का एक पॉइंट मार्क करना है और उसे कोई भी लेटर से डिनोट कर देना है। सपोज़ टी आप कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। देन ये टी और ये ओ को ज्वाइन करना है। टी और ओ को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू सॉल्व हियर। वी विल अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर और बेस स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर और हाइट स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर लेकर उसके बेस के स्क्वायर को और हाइट के स्क्वायर का एडिशन करना है। तो सबसे पहला हाइपोटेनस स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है? यस, हाइपोटेनस इज OT, द साइड विच इज़ परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। सो हाइपोटेनस क्या है? OT। हाइपोटेनस इज OT एंड दिस स्क्वायर इज हियर। देन साइड 1 मीन्स बेस। Base of the triangle is OA. OA is base of the triangle, so OA square plus side 2 means height. Height of the triangle is AT. AT square. This is the Pythagoras theorem. So O and T जो है, अभी देखो ये 3 सेंटीमीटर का था और ये भी हमने सेम 3 सेंटीमीटर का मार्क किए थे और OT तो हमको पता नहीं है, ये हमने सिर्फ ज्वाइन किया था। सो OT विल रिमेन एज इट इज़ OA। OA कितना था? 3 सेंटीमीटर। सो 3 का स्क्वायर, 1 मिनट, नो सॉरी, नॉट 3 स्क्वायर। 0 और 1 कितने यूनिट पर है? ए हमारा जो पॉइंट है कितने यूनिट पर है? 1 यूनिट पर है। सो O एंड A 1 यूनिट पर है, सो 1 स्क्वायर। एंड OA जितना भी था, A और T भी उसका इक्वल था। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, मतलब OA इज़ इक्वल्स टू AT। OA एंड AT जो है सेम है, ये 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट का है। सो प्लस AT इज़ 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 1 2 मीन्स OT स्क्वायर हमारा क्या आया? 2। बट वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ OT नॉट OT स्क्वायर। हमें OT की वैल्यू चाहिए, OT स्क्वायर की नहीं चाहिए। यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। सो स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, LHS और RHS दोनों साइड में स्क्वायरिंग करूँगी। OT को अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगी तो OT के पास तो ऑलरेडी एक स्क्वायर है और मैं वहाँ पर फिर वहाँ पर मैं OT को स्क्वायरिंग करूँगी और ये 2 को भी स्क्वायरिंग करूँगी। दोनों साइड देखो मैंने स्क्वायरिंग किया है, OT स्क्वायर को भी स्क्वायर किया है और 2 को भी स्क्वायर किया है। तो जब रूट और स्क्वायर एक साथ आते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, रूट और स्क्वायर कैंसिल। सो क्या बचा इधर? OT, ओनली OT विल रिमेन एंड हियर √2। सो OT की वैल्यू क्या आई? √2 एंड एज आई टोल्ड यू that √2 is an irrational number. So what we will do here, हमें ये √2 को नंबर लाइन पे बताना है कि √2 नंबर लाइन पे किधर आएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद क्या आया? √2। सॉल्व करने के बाद √2 आया। सो इसे नंबर लाइन पे कैसे बताना है? देखो, ये ट्रायंगल ड्रॉ हो जाने के बाद, ये राइट एंगल ड्रॉ हो जाने के बाद आपका ये जो ये कंपास का पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट इधर रखना है O पर एंड दिस पेंसिल विल कीप एट T। ये T पे रखना है, एक O पे रखना है और एक T पे, और यहाँ से एक हमें आर्क कट करना है,
ऐसा आर्क कट करना है। देखो चेंज नहीं करना है, एक पॉइंट O पे रखना है और एक पॉइंट T पे रखना है और हटाना नहीं है, वहीं पर से एक आर्क इधर हमें कट करना है। और जहाँ पर भी ये आर्क कट होगा वो रहेगा हमारा पॉइंट √2 और उसे हमें कोई भी एक नाम दे देना है, सपोज़ S। सपोज़ ये जो पॉइंट कट हुआ है मैंने इसको S नाम दी है और ये जो पॉइंट कट हुआ है ये हमारा पॉइंट है √2। तो आपको भी यहाँ समझ आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है। देखो मैं आपको फास्टली बता देती हूँ। नंबर लाइन ड्रॉ करना है 0 और 1 के बीच में, मीन्स आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और 0 और 1 के बीच में जितना भी डिस्टेंस रहेगा परपेंडिकुलर यहाँ पर एक उतना ही मार्क पॉइंट करके ये दोनों को ज्वाइन कर लेना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम डाल के वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करना है। जो भी वैल्यू आएंगी √2 मतलब यहाँ पर वो √2, ये जो डिस्टेंस है कितना है √2। अगर यहाँ पर √3 आता है मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा वो √3 रहेगा। तो अभी मैं आपको ऐसे ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ और एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ दैट हाउ टू शो इरेशनल्स ऑन नंबर लाइन। सो सी हियर स्टूडेंट, हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो 1.4 हमारी इरेशनल्स के ऊपर बेस्ड है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर √2 इज़ शोन ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने नंबर √2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करना वो यहाँ देखा। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे हमने √2 को देखा वैसे ही हमें कुछ स्टेप्स दी हुई है कि √3 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे बताना है और हमें √3 को भी कैसे करना है जैसे हमने √2 को शो किया था। सो फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन एंड वी हैव टू सॉल्व दैट एक्टिविटी प्रॉपरली। सो सी that activity. So see student, here this activity is given and you just have to complete the activity. Figure is also given. Figure is given and steps are given and you just have to fill this blank spaces. So here O is the center and Q पॉइंट इज़ Q। देखो जैसा हमने √2 मार्क किया था ना 1 के थोड़ा आगे था, वैसे ही देखो √2 यहाँ पर 1 के थोड़ा आगे मार्क करके दिया है उसने। और √3 देखो आगे उसने सॉल्व करके पूरा हमें दिया है। ये जो C है, C जो है √3 है और Q जो है वो पॉइंट √2 है एंड O इज़ 0। सो हियर OQ इज़ √2। सो सी हियर स्टूडेंट्स, OQ इज़ √2। Here O and this Q is √2. Then OR is 1. Sorry, QR की लेंथ कितनी है 1. It is given. Length of QR is 1. Length of QR is 1 by Pythagoras theorem. So again we will apply here Pythagoras theorem. ये आपको याद रखना है कि हर इरेशनल नंबर सॉल्व करते वक्त Pythagoras theorem हमें ज़रूरी है। Then hypotenuse square equals to base square plus height square. Hypotenuse is OR, so OR square. Base is OQ, so OQ square. And height is QR, so QR square. And values are given here. OQ is √2, so OQ is √2. And OR is 1, so 1 will be here. Here √2 and here 1. Now we have to square them. √2 and square. अभी मैंने आपको बताया था रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 लिखना है। देन 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 is 3. सो लेंथ ऑफ QR, सॉरी लेंथ ऑफ OR, जैसे देखो लास्ट स्टेप क्या है, ये लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सो सी हियर लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इक्वल्स टू 3। यहाँ पर उसने कुछ स्टेप्स कट कर दिए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाय स्क्वायरिंग, जैसे हमने √2 के सम में यहाँ पर देखा था, यहाँ पर स्क्वायरिंग किया था और स्क्वायर कट किया था, तो वैसे ही यहाँ करना है हमें। √OR स्क्वायर इक्वल्स टू √3
root and square will get cancel and OR equals to √3. So OR की वैल्यू क्या आई है? √3. So हमारे पास ये OQ भी था और QR भी था. अब OR की वैल्यू क्या मिली है हमें? √3. तो बस फिर वहाँ पर हमें प्रोटेक्टर रखना है, ऐसा एक O पे रखना है, एक R पे रखना है एंड कट वन आर्क, और जहाँ पर भी ये पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर कट होगा वो रहेगा हमारा √3. सो ये ऐसे आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. नाउ वी विल सी आवर सेकंड क्वेश्चन. शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन. सो सी हियर स्टूडेंट्स, हमने जब √2 का सॉल्व कर रहे थे तो O और P में का डिस्टेंस जो था, O और P में का डिस्टेंस वन यूनिट कंसिडर किया था. OP इक्वल्स टू 1. नाउ अब हमें क्या करना था? 1 यूनिट जब लिए थे तो क्या आंसर आया था? √2. 1 इन दोनों का जब लिए थे, जब क्या आया था? √2. और √3 भी देखा हमने कैसा करे थे. अब हमें √5 शो करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए और एक पॉइंट वहाँ पर ज़ीरो की पॉइंट को मैंने O कंसिडर करी. ज़ीरो पॉइंट कौन सा है हमारा? पॉइंट O. तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ज़ीरो पॉइंट को मैंने O नाम दे दी. नाउ हाउ टू राइट योर आंसर? सी, draw a number line L. Draw a number line L. Take, देखो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको L नाम दे दिया. टेक OP एज 2 यूनिट्स. पहले हमने 1 यूनिट लिया था, इसको O और A को 1 यूनिट कंसिडर किया था. नाउ O और एक पॉइंट जो यहाँ पर जैसे A था वैसे यहाँ पर हमने P ले लिया एक पॉइंट. 2 यूनिट्स. 2 यूनिट मतलब यहाँ पर 2 हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ली P एंड OP इज़ 2 यूनिट्स बिकॉज वो 2 पे हमने मार्क किया है. देन ड्रॉ, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताई थी? मार्क करने के बाद एक लाइन परपेंडिकुलर. सो ड्रॉ अ लाइन. अब L लाइन हो गई है तो हम यहाँ पर M लेंगे. ड्रॉ अ लाइन M परपेंडिकुलर टू लाइन L. लाइन M हमें ऐसे परपेंडिकुलर बनाना है जो लाइन L को परपेंडिकुलर है. थ्रो कहाँ पर? P पर परपेंडिकुलर बनाना है. सो सी, आई एम ड्राइंग हियर वन लाइन परपेंडिकुलर टू P एंड M उसको नाम देना है. देन टेक अ पॉइंट. अभी हमें एक पॉइंट लेना है. जैसे हमने यहाँ पर T एक पॉइंट लिया था वैसे यहाँ पर एक पॉइंट लेना है. जितना O और 2 के बीच में डिस्टेंस रहेगा, 0 2 के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस हमें लेना है. नो सॉरी गलत कहा मैंने. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा 1 यूनिट का ही रहेगा. सो ये जो इतना डिस्टेंस है और यहाँ का जो हम पॉइंट लेंगे Q जो भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने Q पॉइंट दिया है. तो ये डिस्टेंस हमेशा 1 डिस्टेंस का रहेगा. उसको कहते हैं यूनिट डिस्टेंस. 1 डिस्टेंस को यूनिट डिस्टेंस कहते हैं. यूनिट का मतलब 1 होता है. सो PQ विल बी 1 यूनिट, PQ विल बी 1 यूनिट. सो नाउ व्हाट यू विल राइट? We will solve through Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, length of OQ, और ये सॉरी ज्वाइन करना भूल गए ना. ये हो जाने के बाद इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है. अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया और फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना है. पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स OQ स्क्वायर equals to base square means OP square plus height square means QP square. Then OP is 2 units, 2 square plus QP is 1 unit, so 1 square. 2 square is 4 plus 1 square is 1. 4 plus 1 is 5.
लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना आया, लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर इज़ 5, बट वी वांट ओ क्यू नॉट ओ क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड ओ अंडर रूट ऑफ ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू √5, देन रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल एंड ओ क्यू इज़ इक्वल्स टू √5। तो देखो हमें अभी √5, हमारा क्वेश्चन वही था ना, शो √5 ऑन नंबर लाइन, तो क्या मिला हमें √5। मतलब यहाँ पर हम जो ये बनाएंगे आर्क, वो उसको नाम क्या देंगे, ये ओ और क्यू का लेके और एक आर्क कट करना है। तो यहाँ पर जो आर्क कट हुआ है वो कौन सा है, √5, क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या आया है, √5। सो देयरफॉर यहाँ पर जो आर्क कट होगा वो रहेगा हमारा √5 और उससे हमें कुछ भी नाम दे देना है, सपोज आर। सो आपको लास्ट में क्या लिखना है, ओ आर कितना आया हमारा, ये ओ और ये आर, ओ आर कितना आया, ओ आर इज़ इक्वल्स टू √5 ऑन नंबर लाइन। The point R represent the number √5। पॉइंट R क्या रिप्रेजेंट कर रहा, √5, पॉइंट R represents √5। सो हमने आज कौन से देखा, √2, √3 एंड √5 को हमने देखा कि नंबर लाइन के ऊपर कैसा शो करते हैं। आपको एक होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। सो योर होमवर्क इज शो नंबर √7 ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर। अब मैंने आपको √2, √3, √5 बताया, आपको √7 बताना है नंबर लाइन पे कैसा शो करना है। ये होमवर्क है और आपको कंप्लीट करना है। और स्टूडेंट्स हमने पैरेलल लाइन स्टार्ट कर दिया था, तो ये जो है इर्रेशनल नंबर्स, ये जो है आपको फर्स्ट लेसन जो हमारा था रैशनल और इर्रेशनल, उसमें लिखना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर हमें पैरेलल लाइंस स्टार्ट करना है। आई रिपीट कि ये जो टॉपिक था हमारा इर्रेशनल नंबर, फर्स्ट लेसन में लिखना है, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर उसके अंदर लिखना है और उसके बाद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आपको स्टार्ट करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।